हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिनों से हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं आए हैं, तो हम लोग कहाँ हैं। तो हम लोग एक्चुअली ट्रैवल भी कर रहे थे, साथ साथ एक आँख की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम लोग उस पर पूरा फोकस कर रहे थे। उसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉटी आ रही थी एंड साथ में उसको म्यूकस भी आ रहा था पॉटी में एंड थोड़ा सा ब्लड भी आया था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे। फिर हमें एक हफ्ते के लिए गोवा जाना था, तो हम गोवा चले गए थे। बट वहाँ पे भी पूरी हमारा पूरा फोकस उसकी पॉटी और मतलब कि उसकी तबीयत पे ही था। और जैसे ही हम गोवा से वापस आए तो पिछले 4-5 दिनों से उसको बहुत ज़्यादा फीवर, खांसी और कोल्ड हो गया था और वो रात में बिल्कुल सो भी नहीं पाता था। तो उसी वजह से हम लोग और टेंशन में थे एंड जब वो ठीक हुआ है तो अब हम लोगों को कोल्ड एंड फीवर, क्योंकि वो वायरल था तो हम लोगों को भी हो गया है। अब देख सकते हो मेरे गले से मेरे आवाज़ बहुत अजीब सी निकल रही है एंड स्वप्निल को भी रात से बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है। तो बस इसी वजह से हम लोग वीडियोस बना नहीं पा रहे थे और हमने एक्चुअली शूट किया था गोवा में, बट उतना अच्छे से नहीं कर पाए थे क्योंकि हम पूरी तरह से टमटी पे फोकस कर रहे थे एंड हम नहीं चाहते थे कि अब कोई चीज़ ऐसी करो जो बिना मन से करो, क्योंकि ध्यान हमारा लगा हुआ है काक्ष पे और हम ब्लॉग बनाए हंस के खेल के, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो इसी वजह से ब्लॉगिंग इतनी ज़्यादा हो नहीं पाई इस बार। बट हमने सोचा है कि जो भी होगा हमारी लाइफ में हम हर हफ्ते आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी आज का दिन है 17 जुलाई और अभी हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं सुबह के 8:30 बजे और मैं सो के उठ चुका हूँ। एकाक्ष सो के उठ चुका है। वो अब उसका फीवर आज हमें मॉनिटर करना है क्योंकि कल उसका 4th डे था और कल भी उसको फीवर आया था, तो आज उसको नहीं आना चाहिए। डॉक्टर ने उसको बोला है कि आज अगर आएगा तो उसको दवाई चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी सुबह तो नहीं था। सो यस, अब मैं आपको मिलाता हूँ स्वप्निल से। ये रही स्वप्निल। स्वप्निल कैसा फीवर है अभी? बहुत दर्द हो रहा है गला ना। हाँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गले में हाँ। और इसके हाथ वाथ सब कुछ बहुत ज़्यादा गर्म है। मेरे तो लकीली फीवर नहीं आया है। आ जाएगा, अब दूर रहो मुझसे। नहीं, फीवर नहीं आया मेरे, लेकिन हाँ गले में बहुत पेन है और क्योंकि बॉडी एक बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे काक्ष देखो क्या कर रहा है, उसका एक नया ये उसने शुरू किया है, प्लांट्स की लीफ को तोड़ करके वो यहाँ पे नीचे फेंकता है। ये देखो, इसने इस पूरे प्लांट की सारी लीव्स को निकाल लिया है और यहाँ पे ऐसे करके पूरे में डाला है। टमटी नो बेटू, नहीं करो ऐसे। तो अब बारी है ब्रेकफास्ट बनाने की। तो ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा बनाने का मन कर रहा है, मतलब कि मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा बनाने का। ऐसा लग रहा है बस जल्दी से बन के आ जाए प्लेट में और मैं खा लूँ, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही क्योंकि बाहर से मंगाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उपमा बना लेता हूँ क्योंकि काक्ष बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पा रहा है अभी, क्योंकि जैसे ही खाता है उसको खांसी आ जाती तो फिर वो उसके बाद नहीं खाता है। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसी चीज़ बनाए जो लाइट भी हो और आराम से उसको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत ना पड़े, एंड यू कैन जस्ट सॉलो इट। आई थिंक उपमा से बेटर कुछ भी नहीं है। सो लेट्स मेक इट। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज कि आज जो हमारे घर में बर्तन करती हैं दीदी, वो भी नहीं आ रही है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज मुझे बर्तन भी क्लीन करने पड़ेंगे। सो अभी मैंने सारे बर्तन निकाले हैं जो उन्होंने कल धोए थे, जैसे कि ये कढ़ाई आप देख सकते हो पूरा का पूरा ऑयल लगा हुआ है, येलो येलो है, मतलब कि हल्दी वगैरह के दाग बिल्कुल भी नहीं गए हैं एंड बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है इनसे। तो मुझे ये वापस से धोने पड़ेंगे। एंड साथ में मैं भी ऑलरेडी एक कढ़ाई वॉश कर भी रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अभी ये कढ़ाई मैं वॉश कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन हैं मैं साथ के साथ निकालता जाऊँगा ताकि बहुत ज़्यादा मैस ना क्रिएट हो। कढ़ाई क्लीन हो गई है, मैं सूजी को रोस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अच्छी बना लेता हूँ, जैसे कि छोले वगैरह अच्छे बना लेता हूँ, बट उपमा एक ऐसी चीज़ है और मैं सारे तरीके के नाश्ते बना लेता हूँ, मतलब पोहा और ये वो मसीली, ये सब कुछ मैं बना लेता हूँ। बट एक ऐसी चीज़ है ये उपमा जो मुझसे अच्छा बिल्कुल नहीं बनता है। मैं जब भी बनाता हूँ ना बहुत गंदा बनाता हूँ। सो लेट्स सी कि ये कैसा बनता है इस बार। आई जस्ट होप कि अच्छा बने क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब है एंड सबके टेस्ट बट को ये अच्छे से फुलफिल कर पाए। यहाँ पे मेरी सूजी रोस्ट हो गई है। मैंने अगर और ज़्यादा किया तो ये जल जाएगी, तो निकाल लेते हैं। और ये रहे पापा। सबसे पहले पापा की तबीयत खराब हुई थी गोवा में, है ना? सबसे पहले तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, गला खराब और टॉन्सिल्स, और उसके बाद फिर एकाक्ष, और फिर अब सब लोग की तबीयत खराब हो गई।
तो यही है जो हाँ इम्पोर्टेड। हाँ इम्पोर्टेड फ्रॉम गोवा। और यहाँ पे मैंने गाजर और प्याज को अच्छे से सौते कर लिया है। तो यहाँ पे स्वप्निल भी आ गई है। मुझे एक्चुअली खांड चाहिए थी चाय में डालने के लिए और वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो स्वप्निल आके हेल्प करा रही है। गोदी में है, बिल्कुल भी इसका मन नहीं लगता है जब भी हम किचन में काम करते हैं। तो उसको किचन में एक एक चीज़ देखनी होती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे क्या बना रहा है। तो उसके बाद ये अपनी प्लेस से बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग पराठा वगैरह फ्लिप करते हैं तो उसको भी चाहिए होता है वो स्पैचुला से पलटते हैं हम लोग और फिर उसको भी फ्लिप करता है। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इसको पानी में मिक्स करना। इसमें बहुत ज़्यादा छींटे भी आती हैं और इसको हिलाते रहना पड़ता है कॉन्स्टेंटली और इसमें हाथ कई बार जल जाता है। एंड फाइनली उपमा बन के रेडी हो गया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। नॉट बैड, मतलब कि मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा नहीं बना पाऊंगा, बट इतना भी ख़राब नहीं दिख रहा है। इसमें सिर्फ गाजर और प्याज पड़े हैं तो कलर बहुत ही अजीब सा आया हुआ है। मैंने बहुत सारी काली मिर्ची, लौंग, अदरक, इलायची सब कुछ डाल दिया ताकि गले को अच्छे से सूट करे ये चाय। तो बस अब फटाफट से इसको देते हैं। तो यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी है। ये मेरी और स्वप्निल की और ये पापा की है। पापा की छोटे कप में इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी सुबह पी चुके होते हैं और उनको अभी इस समय हल्की फुल्की चाय चाहिए होती है। तो चलो उनको दे भी आते हैं। रख देता हूँ। कैसा बना उपमा? अच्छा है, नमक वमक सही है। एक आकाश और स्वप्निल को भी मैं दे चुका हूँ उपमा। तो सबसे पहले एक स्वप्निल एक आकाश को खिला रही है, उसके बाद मैं और स्वप्निल खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इसको टीवी चला के खिलाना पड़ रहा है क्योंकि इनकी तबीयत खराब है और ये आजकल बिना टीवी देखे कुछ नहीं खा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट, है ना स्वप्निल? पर ये हमने तब तक करा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं हो रहा, मतलब हाँ। आज मोस्टली आज के बाद ये नहीं करेंगे। हाँ, यूजुअली बिना उसके खा लेता है खाना। हम लोग क्या करते हैं, अगर ये नहीं खा रहा होता है ना बिना टीवी देखे तो हम लोग भूखा रखते हैं इसको कि मत खाओ, ये खुद ही मांग के खाता है। लेकिन इसकी तबीयत खराब है तो इसलिए इसको थोड़ा सा टीवी टाइम दिया जा रहा है। स्वप्निल चाय टेस्ट करो, कैसी बनी है? ऐसा लग रहा है किसी ने गला खराश होता है ना तो सिर्फ बलगम लगा रहता है। हाँ। ऐसा किसी ने निकाल दिया हो। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखो ज़रा, एक आकाश की सबसे बड़ी चेतावनी, मैंने इसको डांट डांट के ब्रेकफास्ट खिलाया इसलिए मम्मा के पास गया एकदम प्यार लेने के लिए, है ना? ऐसा आता नहीं है मेरे पास। ऐसे मेरे पास रहता है पूरा टाइम, लेकिन आज क्योंकि मम्मा ने प्यार दिखाया है तो टमटी जी एक मम्मा के पास गए हुए हैं। बहुत चालाक होते हैं बच्चे सही है यार। तो अभी आज हम लोगों का ऑफिस भी है और छुट्टी भी नहीं ले सकते क्योंकि हम लोगों ने पिछले हफ्ते पूरा छुट्टी ली थी ऑफिस से गोवा के लिए, तो छुट्टी भी नहीं ले सकते और लेने का मन भी नहीं है। मतलब कि ठीक है, थोड़ा सा चिल टाइम चल रहा है अभी ऑफिस में, इतना ज़्यादा कुछ मीटिंग्स वगैरह नहीं है तो आराम से मैनेज हो जाएगा। तो आज ऑफिस भी मैनेज करना है और साथ में मेरा यूट्यूब का शूट भी है, वो भी मुझे मैनेज करना है क्योंकि फिर वीकेंड में टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आज बहुत बड़ा दिन है और यूट्यूब के शूट में मुझे बहुत ज़्यादा बोलना भी पड़ता है, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे कॉन्टिन्यूसली 45 मिनट्स से 30 to 45 मिनट्स बोलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बीच में खांसी वगैरह ना आ जाए तो उसके मुझे पूरा सब सामान रख के फिर करना पड़ेगा ये शूट। तो अभी 11:30 बज चुके हैं, मैंने अभी तक नहीं नहाया और नहाने का मन भी नहीं कर रहा है। पता नहीं, मतलब कि तबीयत ऐसे बुखार नहीं है मुझे, लेकिन एक अंदर से होता है ना अच्छा वाला, वैसा वाला नहीं हो रहा है। और आज मुझे एक लॉन्ग फॉर्मेट भी शूट करना है और लेकिन अंदर से मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि यार रेस्ट कर लेता हूँ, बट फिर मुझे लगेगा कि अगर मैंने आज शूट नहीं किया तो फिर एडिटर को मैं बहुत लेट दे पाऊँगा और फिर वीडियो जल्दी जल्दी में ना बहुत गड़बड़ बन जाता है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं हिम्मत करके आज 2 लॉन्ग फॉर्मेट शूट कर लूँगा। ठीक है, तो अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं। सॉरी, मैं सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। जब मैंने शूट किया था उसके बाद मेरा गला बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड फिर मैं स्वप्निल के पास आके सो गया था क्योंकि स्वप्निल भी सो रही थी, आकाश भी सो रहा था और मुझे इन सबको देख करके मुझे भी नींद आ गई थी। फिर मेरा ऑफिस का काम शुरू हो गया एंड देन आई हैड अ कॉम्बी फ्लेम क्योंकि मुझे फीवर आ रहा है हल्का हल्का एंड अभी मुझे भूख लग रही है एंड इट्स ओनली 6:20। तो मैं अभी राजमा और ये रोटी खा रहा हूँ क्योंकि गर्मा गर्म बने हुए हैं। मेरा गला अभी से मुझे पता चल रहा है कि बहुत गंदी तरह से डैमेज हो चुका है। और ये रही स्वप्निल मैंने कॉम्बी फ्लेम खाई थी, उससे मुझे थोड़ा आराम है और मैंने इनको भी दे दी। हाँ, और मुझे फीवर वैसे आता नहीं है बट पता नहीं क्यों आज आ गया है, बहुत ख़राब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शरीर में कुछ जान नहीं है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, बट ऑफिस का इतना सारा काम मचा हुआ है, 2-3 कॉलें हैं अभी
सो नॉट श्योर कैसे हो पाए। हे गाइस, सो अभी मेरी कॉल ख़त्म हुई है और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है एंड एकाक्ष और स्वप्निल नीचे चले गए हैं वॉक पे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चलता हूँ। आज एक्चुअली इतनी ज़्यादा कॉल्स थी कि मुझसे सच में बोला ही नहीं जा रहा था और फिर फाइनली मैंने बोल दिया कि यार आज मैं नहीं बोल सकता आपको, ऐसे ही स्क्रीन शेयरिंग पे ही मैं सब कुछ सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बट वो काम चल नहीं पा रहा था तो मैंने जल्दी लॉग ऑफ कर दिया है क्योंकि मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सो लेट्स गो डाउन स्टेयर्स एंड मीट एकाक्ष एंड स्वप्निल, उनको सरप्राइज़ करते हैं क्योंकि आई नो स्वप्निल को वो बैठने नहीं दे रहा होगा रूम में मेरे बिना, सो उसको नीचे लेके चली गई है। तो मैं नीचे तो आ गया, लेकिन जहाँ पे मुझे उम्मीद थी सबसे ज़्यादा उन दोनों के मिलने की, वहाँ पे वो दोनों नहीं हैं, तो अब मुझे और जगह ढूंढना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं नीचे आया हूँ वो लोग ऊपर चले गए हों। फाइनली मुझे मिल गए हैं दोनों जन, एकाक्ष और स्वप्निल। घूमी घूमी कर आए, ऊपर जा ही रहते हैं। लिजर्ड देखा आपने? चलो साथ में लिजर्ड देखते हैं, आओ चलो लिजर्ड देखते हैं। तो कम से कम यहाँ पे लिजर्ड देखने में बहुत मज़ा आता है, इसको हमेशा हम लोग लिजर्ड दिखाते हैं। ये तो लिजर्ड दिख रही है, आजकल हर जगह लिजर्ड है, मतलब कि हमारे घर में भी इतनी ज़्यादा लिजर्ड्स हैं, रोज़ हम लोग बाहर निकालते हैं इसको बट फिर भी वो निकल ही आती है। कितनी क्यूट लग रही है। हाँ गाइस, जैसे हम लोग नीचे आए बहुत तेज़ आंधी आने लग गई है, खूब धूल हो गया है और अब हम लोग वापस ऊपर जा रहे हैं। मतलब कि इतना अच्छा मौसम है, मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी देर वॉक करूँ, लिजर्ड भी उड़ जाएगी। यस बेटू, लेट्स गो। हे गाइस, सो इज़ द नेक्स्ट डे और कल पता नहीं क्या हुआ, हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल सोया नहीं जा रहा था, तो हम लोग सोचा कि यार अब बस रेस्ट करते हैं और जैसे तैसे हम लोग सोए। और अब सुबह उठ करके आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है नोएडा में एंड एक वर्स्ट चीज़ जो हो सकती थी वो हो गई है कि स्वप्निल के आई इन्फेक्शन हो गया है, जिसको हम लोगों को अब बहुत सावधानी से ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि आई इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। हम नहीं चाहते कि एकाक्ष को हो जाए, बट वी आर नॉट श्योर कि इसको हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि एकाक्ष भी अभी वायरल से ही निकला है। सो मैं नॉट श्योर कि इसको हो जाएगा या नहीं, बट स्टिल हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। स्वप्निल को हम लोग ने आइसोलेट कर दिया है, लेट मी शो यू। उसका हम लोगों ने बेड भी अलग कर दिया है, वो रात में कल यहीं सोई थी और ये है उसका बेड। जो स्टूडियो वाला रूम था उसी में ही हमने इसका बेड बना दिया है। ये तकिया, चद्दर, रजाई और यहीं पे ही सोई थी वो, और बाथरूम भी वो यही वाला यूज़ कर रही है। हमने सोचा कि यार 2-3 दिन की बात है, जब तक कि सही नहीं होता है ऐसे ही रह लेते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेते हैं। अगर मान लो मेरे हो गया तो फिर एकाक्ष को कौन देखेगा। आ गई है स्वप्निल। स्वप्निल क्या हो गया है तुमको? आई से पेन हो रहा है, चश्मा लगाओ, सब्सक्राइबर्स को भी हो जाएगा। ये देखो, स्वप्निल एक ऐसी लड़की है जो आजकल रात को भी चश्मा लगा के घूम रही है। चलो डॉक्टर के पास चलना है स्वप्निल।